चलते हैं। थोड़ा नीचे देखो। वापस भी इसी रास्ते से आ सकते हैं? नहीं, वापस हम बस में आएंगे, वैसे तो आ सकते हैं। हाँ, बट लंबा पड़ेगा। आपकी चॉइस है जो आप आना चाहे तो। अच्छा अच्छा, मैं तो आपके रेकमेंड कर रहा हूँ। बस भी चलती है? तो वो तो नीचे जाना पड़ेगा ना मित्र। अच्छा अच्छा, हम लोग कितना नीचे जा रहे हैं? हम लोग अभी जाएंगे कम से कम भी 3-3.5 किलोमीटर। तो हम लोग मतलब उसके बाद हमें पड़ जाएगा, जब हम नीचे जाएंगे तो 6 किलोमीटर जैसे पड़ जाएगा हमें। अच्छा, तो हम लोग बस जो आएंगे वो बस हमें कहाँ से मिलेगी? वो नीचे से मिलेगी, जहाँ हमारा जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है ना, हाँ, उसके नीचे जाकर। नाम क्या है उसका, गांव का, जहाँ से बस मिलेगी? इधर और छोड़ेगी कहाँ? ओए मैं बीच में फंस जाऊंगा मैं। नहीं, मैं यहाँ से दोस्ती चल रही है। ओए 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 ओए। अभी 5 साल की, एक सबसे छोटी है 2 साल की है। गाय भी लेके गए ना वो लोग, गाय चराने लेके गए बनती ये है। मैंने अभी करवाया ना थोड़ा, ये जो 2 रूम बनवाया ना अभी, ये तो अभी करवाया मैंने, इसलिए थोड़ा घर है ये। तब कुछ पता नहीं था, जब 4G मोबाइल आया हाँ, तब से बात। मेरे डैडी ने खरीदा ना मेरे को 4G मोबाइल, तो उसके साथ में मेरे को कुछ पता नहीं था, व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है। फिर गांव वाले, एक लड़की थी मेरी बहन, चाचा की लड़की, तो वो उसने देखा मोबाइल, तो उसने पूछा क्या चलाते हो, व्हाट्सएप नहीं चलाते हो? फिर मैंने सोचा वो था क्या है, फिर उसने बना दिया व्हाट्सएप। फिर धीरे धीरे वो ही आ गया चलाने। फिर एक लड़का था इधर गांव में हमारे, नवीन जी का भाई छोटा, वो भी प्ले उसमें हुआ है, 4G में हुआ है।
उसने मेरी फेसबुक आईडी बनाई, तब से मैं पूरी जानकारी रखता हूँ। आपको एक ऊपर आ गया नीचे से, एक नीचे चला गया, जो नीचे वाला रोड है ना वहाँ पे पहुँचेगा। नीचे वाला रोड ये भी चंबा मिलेगा, नीचे वाला भी चंबा मिलेगा। चंबा यहाँ से कितना किलोमीटर है? चंबा यहाँ से 40 किलोमीटर। और वो खजियार? हाँ, मैं 6th में था ना, तो मैं भी घर में मम्मी के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया। अपना बैग उठाया, कपड़े पैक किए, भाग गया मैं भी। फिर मेरे को रास्ते में एक आदमी मिला, वो वापस ले आया। जान पहचान का था? हाँ, गुस्सा नहीं करने का, बोलता घर चल। फिर घर ले आया। फिर क्लास 6 में थे आप? हाँ, गुस्सा आ गया था ना। नेहरू जी जब आए थे तब, और 3 दिन के लिए जो ये पाकिस्तान के अंदर था डलहौजी। इसको पंजाब में, जैसे हम स्टेट में, पंजाब में बहुत पहले पंजाब के स्टेट में, एचपी में तो बाद में हो पाती है। अच्छा, अब तो हिमाचल में आ गया। अब तो क्या, जब से मैं जन्मा हूँ बहुत पहले हो बहुत गया था। पहले से लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक टाइम था जब पंजाब में था। पंजाब में था, अब तो नहीं। डलहौजी पंजाब में था? हाँ, बहुत समय पहले। हमें पता भी नहीं है ना, नवीन को भी नहीं पता होगा कि कौन घर में किस टाइप के मतलब क्रिएटिव जो भी ये चीज़ें करता है। काफ़ी बार नहीं पता था। ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है मिलेगा, ढूंढ सकते हैं क्रिएटिव लोग। यंग जो लोग हैं ना यहाँ पे, वहाँ पे उन सबको मतलब सबसे बात करते हैं, सबसे देखते हैं। जैसे हमें वो बच्चा बहुत स्मार्ट लगा था। कौन सा? जिससे हम लोग स्कूल में मिले थे, जो नेपाल से आया था। भाई ये टाइम लैप्स कितना मस्त आता भाई। हाँ, ये एग्जैक्ट मूव करता। ले आए क्या? वैसे नहीं। तो शिकार के साथ साथ कर्नल नेपियर के दिमाग में एक आइडिया आया कि हम लोग प्लेन्स में, पंजाब के प्लेन्स में बैठे हैं, इतनी गर्मी है और ब्रिटिशर्स जो हैं वो सेटल हो रहे हैं, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है। और क्योंकि एज यू नो दैट इंग्लैंड इज़ ए वेरी कोल्ड कंट्री, तो इतने ठंडे मुल्क से आए हुए अंग्रेज़ ऑफिसर, वो भी आर्मी के, जब वो टेंट्स में रह रहे थे पंजाब में, तो बहुत सारी बीमारियाँ उनको हो रही थी। उनको खासतौर पे स्किन प्रॉब्लम बहुत तंग कर रही थी उस वक्त। तो कर्नल नेपियर के दिमाग में ये आइडिया आया कि लेट्स गो फॉर ए सैनिटोरियम, एक हॉस्पिटल बना दिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा ब्रिटिश के लिए। और जब ये पहाड़ियाँ देखकर उन्होंने देखा कि कितनी सुंदर जगह है, तो वो ये आइडिया लेके यहाँ से लौट गए। और जाते ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1851 में एक पत्र लिखकर एक एप्लीकेशन मूव की कि आई हैव बीन टू चंबा हिल्स, और वहाँ मैं एक बहुत सुंदर, एक रमणीक जगह देख के आया हूँ, और वहाँ पे अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक हमें सैनिटोरियम बना दे ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये आइडिया जब उन्होंने उनको दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत पसंद किया कि ठीक है जी, बनाइए, गो हेड। 5 hills, very famous 5 hills of Dalhousie. The highest is a Dankund, which is, उसको उस वक्त हमारी देसी भाषा में उसका नाम था बनगोरा था उसका नाम, बाद में उसका नाम डीके रखा गया, डैनकुंड रखा गया। That was the highest peak, which was about 9,200 feet from sea level. उसके बाद जो दूसरी पहाड़ी उन्हें पसंद आई वो थी बकरोटा, जो आज भी बकरोटा के नाम से जानी जाती है। तीसरी पहाड़ी थी टेरा, जिसे आज प्रेजेंटली हम मोती टिब्बा कहते हैं। ये जो सुभाष चौक है वो उसके फुट हिल में है, उसके ऊपर जो है वो टेरा है। और जहाँ ये इंटरव्यू ले रहे हैं ये थी पेट्रॉन 4th, ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हैं। और इससे नीचे जो थी वो थी कटलक। तो ये 5 पहाड़ी हैं, डैनकुंड, बकरोटा, टेरा, पेट्रॉन और कटलक। ये 5 पहाड़ियाँ थी जो उस वक्त उन्होंने पसंद की, और इसकी सारी ऑब्जर्वेशंस के पानी कहाँ से आएगा, मौसम कैसा है, किस तरह का यहाँ पे लोग कैसे बच सकेंगे। एंड ही वेंट बैक। देन इसको 1854 में फाइनली दिस प्रोजेक्ट, ए सैनिटोरियम
Chamba Hills करके sanction ली गई. You can say that was the beginning of Dalhousie. तो ये हो सकता है फिर विजुअली लीड कर रहा है. उसके बाद ये सीन आ सकता है कि ये बहुत क्लोजअप चल रहा है म्यूजिक के साथ, म्यूजिक कट, ठीक है, एक बंदा देख रहा है और प्रेज्यूमली मतलब अपने आर्ट को देख रहा है जो उसने करा हुआ है, यूं करके ये पोर्ट्रेट टाइप शॉट थोड़ा सा मिड, ठीक है. बाहर लोकेशन नहीं रिवील करनी है डलहाउसी का, कुछ ब्यूटी या बच्चों का स्कूल जाते हुए शॉट या कोई ऐसा शॉट जो देखते हैं, भी शायद स्टोरी के हिसाब से कुछ है नहीं आएगा बीच तो में डालते हैं. ठीक. नहीं, क्योंकि शॉर्ट्स में डिवाइड करेंगे ना फिर. तो ये वाला हो गया, एक बंदा देख रहा है, ठीक है. ये लिखते चले ना. तुम्हें सही लग रहा है तो अभी तो डिस्कशन ही हो रहा है, तुम्हें सही लग रहा है तो लिखते चलना. बहुत मैंने अपने फ्रेंड का भी बनाए हैं. स्टडी या उस पर फोकस का मतलब फ्रेंड्स भी मस्ती वगैरह करना, खाना पीना काफ़ी रहता है. जो हमारे फ्रेंड थे उससे हम मिले थे नीचे आके, तो हम लोग जैसे हमारी क्लास होती थी दो घंटे या 1.5 घंटे की, जो 2 घंटे क्लास हुई उसके बाद जो था फिर बीच में ब्रेक होता था. तो ब्रेक टाइम में हमने फट से चले जाना कि कहीं फास्ट फूड की दुकान में, वहाँ पे खाना पीना, मस्ती करनी. या एक ग्राउंड था वहाँ पे, पद्धर ग्राउंड बोलते हैं, वहाँ पे आके बातें करनी. काफ़ी मतलब फ्रेंड सर्कल था, तो इन्जॉय बहुत किया. और वो टाइम जैसा स्कूल टाइम से ज़्यादा हमने इन्जॉय किया. और जो कंप्यूटर क्लास का टाइम था ना, मतलब 2 साल का पीरियड था, तो काफ़ी फ्रेंड बने, काफ़ी याद रही, वो बहुत मजा लिया हमें. हम लोग 4 फ्रेंड थे, मैं और सागर, अंकज और अरुण. नीचे जो है अरुण तो बाहर था भाई. हम दूसरी क्लास, पहली क्लास से अभी तक दोस्ती हैं. तो हम स्कूल में टूर लगाते थे बंक, जहाँ वो होती हैं नाले वगैरह जो होते हैं, वो वहाँ नहाना वगैरह होता था. फिर 1 बजे घर आना, फिर घर जाकर कपड़े बदलने, फिर नाले में जाना, फिर नहाना, फिर शाम हो जाती थी, फिर घर में रिलैक्स करके टीवी देखना. ये मतलब बचपन के फ्रेंड कह सकता हूँ, पर ज़्यादा जो बचपन के थे ये 2 थे. तो इनके साथ मैं कोई एक मोमेंट शेयर ही नहीं कर सकता जिंदगी इनके साथ. हाँ, क्योंकि इनके साथ ज़िंदगी थी. इनके साथ तो मतलब जो भी उठना बैठना, मतलब ये लगता था कि जैसे भाई हैं, घर में बैठे हैं. ये तो ना लगता था कि उनके क्वार्टर मैं जा रहा हूँ, ये आ रहे हैं. तो उनके साथ हर एक मोमेंट सही था. बट आप मोमेंट कह रहे थे तो ओवरऑल राउंड ये आता है, क्योंकि एंड में यही फील लेके आया था मैंने. पर आफ्टर दिस हैपेंड फिर ये फील नहीं हुआ लाइफ भर में कभी ऐसा. गंगा गौरा पानी जो गया हो, गंगा गौरा पानी जो गया हो. यहाँ शिव को शिव की ना अलग वर्जन में गाने बने हुए. भक्ति गाना था ना, फोक सॉन्ग था कि वहाँ बफेलोज का भी हम लोग ने थोड़ी बहुत बातचीत करी. तो जैसे ही बातचीत कर रहे थे, किसी एक ने ना लोकल लैंग्वेज, कैमरा वैमरा देख लिया उसने, तो लोकल लैंग्वेज में उसने शायद ये बोला कि मत बोलो इतना, क्योंकि क्या मशरूम की तरह ही होता है. सो बेसिकली इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसका कर्व्ड है ये काफी. मतलब ये क्या है ना, ये पूरी तरह तैयार होगी है. अभी वो एस की तरह बनेगी. अच्छा, ये बनेगी अभी. हाँ, अच्छा ये पुराना है, ये बूढ़ा वाला पुराना है. तो ये तैयार हो गया है. अच्छा, इसको हम है ना? हार्वेस्ट कर सकते हैं. और ये क्या है, ये अभी बन रहा है, इसकी तरह बनेगा. ये चीज ऐसे जो राउंड हुई है ना, ये ऐसे बनेगी इसकी. ये जैसे ये तैयार हो गई है. हाँ. और वो किसी ने काटी भी है, मतलब हाँ, ये मतलब ले जाते हैं ना, जैसे ये ले गए हो ना निकाल के.
ये चीज़ है, हम निकालेंगे थोड़ी ऊपर कहते हैं। हाँ हाँ। तो आपके घर पे कितने लोग हैं? हम 3 भाई हैं, अच्छा। 2 भाभियाँ, मेरी भाइयों की शादी हुई अभी हुई है, पिछले 2 महीने पहले हुई है। आपकी अभी शादी नहीं हुई है? मेरी अभी शादी। और पापा है, मम्मी है, दादी जी हैं। सही है। और आप लोग यहाँ कितने टाइम से हैं? वो शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि जब सिनेमा का जब इन्वेंशन हुआ तब पिक्चर पहले आई, साइलेंट साउंड बाद में आई, तो वो एक एडिशनल चीज समझी गई हमेशा से। ठीक है, ये हमें लग रहा है 5-6 मिनट का कंटेंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े अगर तो ऐसे ही मतलब लोकल आर्टिस्ट को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी तो हम बहुत स्पेसिफिक चल रहे हैं कि ये आर्टिस्ट हमें मिल ही जाएगा, नहीं भी मिलता है तो हम लोग जैसे जैसा इंटरव्यू एटलीस्ट ये जो स्ट्रक्चर है ना, हम ट्राई करेंगे कि मे भी शायद उसमें अगर फिट हो जाए। हाँ, पहले हम नवीन का करेंगे, नवीन के बाद फिर हम और ढूंढने की कोशिश करेंगे, घर पे आके नवीन का देखेंगे कि कहाँ लीड कर रहा है। और मुझे लग रहा है मुझे टाइम लैप्स लेने पड़ेंगे काफ़ी बादलों के, काफ़ी अच्छे फिट बैठेंगे शायद, मे बी बादलों के मतलब घर के आसपास। हाँ, तो अब हम आ गए, पेंटर हमने कनेक्ट कर दिया और सिंगर हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इन दोनों से सिंगर से बात हुई कि क्या हिसाब किताब है। सिंगर से अब हाँ, सिंगर से हम क्या बात करेंगे, हमने जहाँ पे छोड़ा है उसे अब सिंगर से कहाँ कंटिन्यू करेंगे। मतलब पूछेंगे तो हम सभी कुछ, ताकि ऑप्शन है, लेकिन एज अ स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं उसमें क्या होगा। हम ये सोच रहे हैं कि पेंटर पे आए, पेंटर के बाद वापस नवीन पे जंप करते हैं, क्योंकि नवीन मेन है। तो सिंगर पे आते हैं रुक के, पेंटर के बाद नवीन पे जंप करते हैं, नवीन के बाद फिर आते हैं पेंटर पे। मतलब नवीन को कहीं सेंटर में रखते हैं अगर नवीन को रखना है तो। ये ऐसे जो हम जा रहे हैं ना, इसमें शायद तीनों पे फोकस बराबर टाइप का होगा, लेकिन अगर कंक्लूड किसी एक से कर दो नवीन से तो उसका मेरा हम ये सोच रहे हैं कि तीनों का उतना ही इंटरव्यू लें एडिटिंग में, या तो किसी को एक को फोकस में डाल दें, ज़्यादा क्वेश्चन उसके दिखा के, ये भी कर सकते हैं, या तो स्टार्टिंग से ही डिसाइड करके चलें कि इसको फोकस में रखना है। जब ये डलहौजी बना तो कुछ फैमिलीज हैं, जैसे यहाँ पे वो कुछ तो जम्मू से आई, कुछ होशियारपुर से उठ के आई, पंजाब से उठ के आई। बेसिकली दे वर द ठेकेदार्स, दे केम विद द म्यूल्स, खच्चरों की फौज और मजदूर लेके आए। उन्होंने यहाँ आकर ब्रिटिश आर्मी के साथ एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम किया, समझ गया। उनकी बिल्डिंग्स बनाई, उनकी कोठियाँ बनाई, ठीक है, उनका राशन कैरी किया। तो धीरे धीरे जब डलहौजी बना तो ये सदर बाजार जो है, इट बिकेम ए सेंटर ऑफ ट्रेड, समझा। ये एक व्यापार का केंद्र बन गया। और ये ऐसा सुना गया है कि सदर बाजार में कई खच्चरें खड़ी रहती थी। सारा माल जो पंजाब से आता था, जो फूड ग्रेन्स, नमक, तम्बाकू, जो कुछ भी आता था, वो ओल्ड वे टू डलहौजी, जो कि 5 पुला से का रास्ता है, इस तरफ से आके यहाँ पे हॉल्ट होता था, यहाँ पे रुकता था, फिर यहाँ से चंबा की तरफ बाय करेलून रोड से जाता था। बस मैं 1919 में भाग गया मैं घर से।
और क्या, उसके बाद घुमा फिरा इधर उधर। 1990 काफी पुरानी बात हो गई। 1990। कितने साल के थे आप? 9 9 साल? 9 साल में भाग गए? ऐसा क्या मन उब गया था? नहीं किया था। अच्छा स्कूल नहीं गए? उसका देखो झूठ के बोलना, मेरा मतलब उस टाइम ना क्रिकेट पे फोकस था, बाकी कुछ सोचते नहीं था कि ये क्रिकेट पे बहुत फोकस था, बहुत मतलब फोकस था मेरा क्रिकेट पे। और मैं मतलब उसके लिए काफ़ी टाइम निकालता था। मेरी इवन मेरे को बोलते हैं ना गाँव वाले, मेरे बाजू में वो करते दर्द करती थी। मैंने इतनी पत्थर से बॉल फेंकनी ना, प्रैक्टिस करनी, पत्थर कट करने गोल गोल से भाग के पत्थर बॉलिंग करनी। मैंने बैटिंग भाई जब मैं बॉलिंग करने जाऊँ रियल टीम मैच में, तो मेरी बॉल स्टिक हो, बिल्कुल प्रॉपर पिच करे पिच पे, और वाइड बॉल। और मैं ये बात बोलना चाहूँगी, जब मैं जाता था खेलने के लिए तो लोग मेरी बॉलिंग में बैटिंग नहीं खाते थे। बॉलिंग में बिल्कुल मैं वाइड बॉल बिल्कुल देता नहीं था, बिल्कुल नहीं देता वाइड बॉल। वाइड बॉल कभी मतलब 5-6 ओवर कर लिए तो कोई एक आधी वाइड बाई चांस से हाथ से स्लिप होकर निकलेगी, अदर मैं वाइड नहीं करता, क्योंकि मैं मेरा फोकस है मैं बॉल चाहे छक्का पड़े चौका पड़े, मैं आउट ऑफ पिच नहीं करूँगा। क्या है? क्या हुआ भाई? अब तुम्हारा इंटरव्यू होगा, ठीक है? मैं पूछूंगा अब तुम बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? 21वां दिन हो गया यहाँ पे। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कूद जाए और दिल्ली पहुँच जाए। यहाँ से कूद के तो पहुँचोगे नहीं, ऊपर ज़रूर पहुँच जाओगे। वही एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो अब वो अपने आर्ट को देख रहा है, ठीक है? फिर पीछे से आवाज़ आती है, ठीक है? सीन चल रहा है, पीछे से आवाज़ आती है क्या? इंटरव्यू की, जो आंसर दे रहा है वो, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद कट, इसे LAJ कट कहते हैं। LAJ? LAJ। अच्छा वो देख, अच्छा जे कट, जे कट, हाँ जे होता है शायद पहले आता है, L हाँ जे ही आता है शायद, L नहीं बाद में। हाँ वो ऐसे देख रहा है, हाँ पीछे से आवाज आने लगी कि हाँ ये शुरू किया था बचपन में। हाँ इसी टाइप का कुछ जो भी वो बोल रहा है। इमेजिन कर, हाँ शुरू किया था बचपन में, और बीच में कट देके मैच कट कर देंगे ना, कि उसके वर्बल जो है वो मैच हो जाए, ये करना है सोच। हाँ मतलब फिर उसका एक्चुअली इंटरव्यू आ जाएगा, मतलब जो वो वाला देख रहा था ना उसका पॉइंट ये अपने आर्ट से एस्टेब्लिश करने का पॉइंट था उसका। तो फिर बाद में हाँ फिर बाद में ऐसे कैसे देख रहा है कि हाँ बचपन में किया था, बचपन से शुरू किया था, और कट, और इसके आगे के जो वर्ड्स है वो वहीं पे आ गए, और वर्बल फॉलो कर रहा है। माई चाइल्ड मेमोरीज आर वेरी ग्रेट, क्योंकि मुझे तो बहुत शौक था। और मैं आपको बता देता हूँ कि आई वॉज ओनली 2.5 year old। मैं 2.5 साल का था, और अभी मेरे मुंडन नहीं हुए थे, मेरे सर पे बाल थे। तो तब भी मुझे याद है कि मैं एक पिक्चर देखने गया था अपने माँ बाप के साथ, जिसमें एक बहुत मकबूल गीत था मोहम्मद रफ़ी का शायद, कि चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेकार, भाभी पिक्चर। जब मैं अपनी माँ को ये किस्सा सुनाता था कि वो गाना मैंने सुना है और वो सीन मेरी आंखों के सामने घूमता है, तो मेरी माँ मुझे कहती थी कि मैं हैरान हूँ कि तू सिर्फ 2.5 बरस का था उस वक्त। और मुझे आज भी याद है उस हॉल में मैं बहुत डरता था। तो मेरा ख्याल है कि मेरे माँ बाप मुझे उस वक्त जब फिल्म दिखाने ले गए तो एक सिनेमा मेरे दिमाग में बहुत गहरी छाप छोड़ गई। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था फिल्म देखने का। फिर कुछ मेरे ब्लड में था, हेरिटेज था, क्योंकि माई फादर वेंट टू फिल्म इंडस्ट्री इन 1935 when this was a era of silent movies. There was a very famous director Bengali, Shankaradev Acharya, जिनका अपना थिएटर था, लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी। सैगल साहब का एरा था, जो गाता था वही एक्टर बनता था। सो मेरे फादर ने वहाँ जाके फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, 6 महीने थिएटर किया। जब उनकी फिल्म की बारी आई तो मेरे चाचा उनको वापस ले आए थे। ये फिल्म का जो धंधा है ये शरीफ लोगों का धंधा नहीं है, अच्छे ख़ानदान के लोग नहीं जाते।
ऐसी धारणा थी लोगों की उस वक्त। हाँ, कि ये अच्छे लोग नहीं जाते इसमें। तो माय फादर केम बैक। ड्रेसेस भी अच्छी नहीं होती कई फिल्मों में, सीधी बात है। मतलब जेंट्स की बिल्कुल अच्छी होगी, लेडीज की तो वैसे ही शो ही ज्यादा करती है। शो वही कह रहे हैं ना, फैमिली के साथ बच्चे हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, उनके सामने बैठ के नहीं देख सकते। अब आपको एक फिल्म देखने के पहले ये भी सोचना पड़ता है कि क्या होगा इसमें। चल रही है, अभी कोई बड़ा आ जाए तो कोई तो फिल्म बंद करनी पड़ती है। पंजाबी फिल्में होती है, पंजाबी फिल्मों में मतलब ड्रेसेस सूट लगा होता है, सब अच्छी होती है। कॉमेडी और लड़ाई इसमें ज्यादा कॉमेडी होती है ना, पंजाबी में ज्यादा कॉमेडी होती है, वो अच्छी है। हाँ, ड्रेस भी अच्छी। बाकी हिमाचली भी ठीक है। जैसे हिमाचली फिल्में ज्यादा बनी नहीं है, हिमाचली फिल्में नहीं बनी, सिर्फ गानों पे हिमाचल का ट्रेंड है। बस गाने गाय के निकल गए, गाने लगा दिए, बस हो गया। फोक म्यूजिक बहुत अच्छा भी है। नाटिया की अच्छी है। हम उस दिन सुन रहे थे बैठ के, तो वहाँ राजू जी क्या तो वो गा रहे थे आराम से। तो यहाँ का फोक म्यूजिक बहुत रिच है। अभी आप शुरू कर दे दो अभी। और खास करके पूरे हिमाचल में ना, पूरे हिमाचल से चंबा का जो है हमारे जैसे चंबा ना, डिस्ट्रिक्ट चंबा का सबसे ज्यादा म्यूजिक में आगे है, यानी कि पूरे हिमाचल में। आपने कभी उसमें फिल्म देखी है जो डलहौजी थिएटर था यहाँ पे? उसमें कभी नहीं देखी था ना, लेकिन ये आपको पता तो होगा। हाँ, इतना तो पता था। आइडिया है कब बंद हुआ था? तो ये हम छोटे छोटे थे, 7-8 में पढ़ते हुए, तब का बंद हो पाया। बट जो चीज़ नहीं है वो इंसान करेगा कैसा? अगर इधर आप देखोगे, लोग कहेंगे, यही कहेंगे कि ना यार नहीं होना चाहिए, पर मैं दिल की बात उनके कहूँ, जब वो चीज़ आती है ना तो वो उधर जाते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, पर डिमांड क्या होती है कि ये सही से वर्क नहीं कर रही। जैसे मान लो कोई छोटा सा मॉल क्रिएट हो गया, एक फ्लोर में उन्होंने ऐसे घूमने की जगह बना दी है, बाहर की फीलिंग लेके कुछ, तो यहाँ से घूम के हम यहाँ जाएंगे, ये सामान पिक करेंगे, ले लेते हैं, सब शॉपिंग करते हैं, पर कोई बोलता नहीं है कि मुझे अच्छा लगा। इधर उसी चीज़ में मरते रहते हैं। इधर सबसे पॉइंट ये आएगा कि खोल लेगा कौन। अगर इधर किसी अपने बंदे ने खोल लिया तो मेरे को लगता है वो तो बंद ही हो जाएगा सिनेमा हॉल। ऐसा ही हुआ था, कोई स्टार्ट करने लगे तो उसको खुलना चाहिए किस लिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जब वो वाला पॉइंट है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब उसमें बताऊँ क्या होगा। उसमें अभी तक तो सीधे सीधे बोल रहा था, अब वो रुकेगा, मेरे ख्याल से एक्चुअली भी शायद रुकेगा, सोचेगा, और मेरी शायद स्माइल भी आएगी, जो कि डिफ्लेक्ट करने का तरीका होता है कि मतलब एक्टर को इतना इसको इतना फोर्स नहीं करेंगे कि वो वो अपने आप ही होगा, अपने आप ही होगा। तो क्योंकि वो बचता है, ठीक है, और हर कोई बचता है, क्योंकि टची टॉपिक होता है जो भी होता है उसके लिए, तो वो रुकेगा, स्माइल करेगा, तो वहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो कट में उसके बाद तुम कहीं और लीड करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने छोड़ दिया, ये जो टॉपिक एक्चुअली में है यहाँ पे तुमने छोड़ दिया, अब तुम और लोगों को ला सकते हो उस वाले पॉइंट पे, रिवील कर सकते हैं। हाँ, और एक को हम लीड रखना चाह रहे हैं इन सबका, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सबको फोकस में रखेंगे ना और सबकी लाइफ को उतना ही रिवील करेंगे तो वो टूट जाएगा एक इंटरेस्ट। एक को हम सेंटर में रखना चाह रहे हैं, एक को सेंटर में रखना चाह रहे हो, तो फिर बाकी सबको उससे कनेक्ट करना होगा। हाँ हाँ, और कनेक्ट भी देखना होगा कि कैसे कनेक्ट करना है। एज अ तुम्हें क्या ऑप्शन दिखता है? मतलब यहाँ अगर कोई जॉब के लिए सोचे, काम करने का सोचे, तो क्या क्या ऑप्शन है? मतलब गिनती के ही है, बट क्या क्या है ऑप्शन? ऑप्शन गाड़ी चलाना, और दूसरी मजदूरी, और तीसरी होटल लाइन, बस यही है फिलहाल तीन। बस मतलब मेन पूरा डलहौजी इस पे डिपेंड है। सरकारी नौकरी उनकी गिने चुने लोगों की लगती होगी। हाँ, मुश्किल है मतलब सरकारी नौकरी अभी भी। आर्ट फॉर्म तो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें ना उसकी जो अंदर की स्किल होती है, अंदर की जो एक कला होती है, अंदर का ये कलाकार होता है, वो सामने आता है बाहर। पर मोस्टली क्या होता है कि यहाँ के लोगों में ना, आप कहीं पूछोगे तो मतलब कोई नहीं बोलेगा। एक मेरे चाचा का लड़का शशि, आपसे मिलाया था, वो इस इंटरेक्शन की लाइन में पहला, इस एरिया का पहला इंसान होगा जो इंटरेक्शन की लाइन में गया है। अगर यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है मूवियों की,
राइटिंग की कि भाई मूवी बनाए कोई वीडियो बनाए, इस तरह का कोई मतलब ट्रेंड ही नहीं है या माहौल ही नहीं है और एक सोच ही नहीं है इस तरह की। आर्ट की ग्रोथ है कहीं ना कहीं, ज़्यादा कर कहाँ से हो रही है, अगर थोड़ा कुछ परसेंटेज हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, पर थोड़ी सी जो ग्रोथ है इसकी हो रही है। आई थिंक ये जो क्या बोलते हैं इसे, ऐप्स जो है, कुछ ऐप्स हैं तो उनसे थोड़ी सी आर्ट की ग्रोथ होती है, बट वो ग्रोथ उस टाइप की नहीं है कि इसको आर्ट का नाम दे पाए। लगेगा देख के कि यस इट्स आर्ट एंड ऑल, बट आपको जब उस आर्ट्स के लिए कुछ करना पड़ेगा देन वो कॉन्फिडेंस मार जाएगा। वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा नेचुरली, आप जब इंटरेक्ट ही नहीं करोगे उस आर्ट की चीज़ों से, सिर्फ इतना है कि ऐप का यूज़ करेंगे, तो वो तो अकेले बैठे तो उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, अपने आप से ही नहीं होगा, तो वो अपने आप तक रहता है। उतना आर्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसको अगर हमने कुछ बनाना है, इसके बारे में कुछ सोचना है कि इसमें कुछ क्रिएटिव चीज़ें लानी है और इसको प्रमोट करना है, तो मेरे हिसाब से इधर एक वही कहा एकेडमी बन जाए, जो एक हाँ बेसिक पर एकेडमी बने, ऐसी बने कि विश्वास हो लोगों को। नेचुरली नहीं होगा तो वो क्यों भेजेंगे। एक अच्छा सा गढ़ टीवी पे आए, नेचुरली टीवी बहुत देखते हैं, तो ऐसे ऐसे जो होते हैं जी टीवी ऐसे, इनमें तो वो ज़्यादा चीज़ें आए अपनी लोकेलिटी में, कुछ ये चीज़ें भी हो जाए। मैं मानता हूँ कि जी टीवी का कुछ अपना टीआरपी का कुछ अपना हिसाब है, बट टीआरपी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। सर मैं आपको बात बताता हूँ कि बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट 1947, यहाँ थिएटर था। एज यू नो द ब्रिटिश आर्मी पीपल एंड द ऑफिसर्स दे वर वेरी फाउंड ऑफ थिएटर। तो यहाँ एक प्लाजा करके उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, प्लाजा बिल्डिंग, जिसको वो प्लाजा थिएटर भी कहते हैं। वहाँ इंग्लिश प्ले हुआ करते थे। अंग्रेज़ जो हैं, जितने भी आर्मी के ऑफिसर हैं, वहाँ आते थे, थिएटर होता था, और वहाँ पे वो उस वक्त भी लोगों को चांस देते थे। जो लोकल लोग थे उनके ड्रामेज भी वो देखते थे। और फिर उसके बाद यहाँ एक सिनेमा हॉल बना प्लाजा, क्योंकि जब पार्टीशन हो गई, मुस्लिम भाई चले गए, अंग्रेज़ चले गए, डलहौजी बसना शुरू हुआ, और उसके बाद यहाँ जो पहला सिनेमा घर बना वो था डलहौजी टॉकीज। उसी प्लाजा में, उसी थिएटर में, उसी हॉल में से उसको सिनेमा हॉल में कन्वर्ट कर दिया। फिर आर्मी, क्योंकि सिंस डलहौजी इज नोन फॉर आर्मी ओनली, क्योंकि ये बना ही डलहौजी आर्मी के लिए था, तो दे वर हैविंग देयर ओन सिनेमा हॉल, जिसको डिफेंस सिनेमा कहा जाता है। तो दो थिएटर थे यहाँ पे, फर्स्ट वॉज ए डलहौजी टॉकी एंड सेकंड वॉज डिफेंस सिनेमा। तो यहाँ फिर फिल्में हम देखते थे बचपन से लेके बहुत, और बड़ी फिल्में लगती थी, पर यहाँ फिल्म एक हफ्ता चलती थी। इट वॉज ए रूल सॉर्ट ऑफ ए। यहाँ ऑडियंस, क्योंकि आबादी कम है इस शहर की, यहाँ सारे 2-2.5 हज़ार आदमी तो हैं, राइट। तो यहाँ सिनेमा सिर्फ एक हफ्ते चलता था। बड़ी से बड़ी पिक्चर लाइए, वो एक हफ्ता बिजनेस करती थी। एवरी फ्राइडे देयर इज ए न्यू मूवी, चाहे वो डिफेंस सिनेमा था, चाहे वो डलहौजी टॉकी थी। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारी हिंदी फीचर फिल्म्स आई हैं, लोगों ने देखी। लेकिन धीरे 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 एज यू नो कि थिएटर कल्चर ही ख़त्म हो गया, सिनेमा हॉल्स बंद हो गए बड़ी बड़ी जगह पे। तो यहाँ के थिएटर भी अराउंड 80s 83 के बाद जो है वो बंद हो गए, और अब देयर इज़ नो सिनेमा हॉल इन डलहौजी। लोग जो है अपने घरों में, टेलीविज़न जब से बढ़ा और कलर टीवी ने जब से जगह दी, टोटल कल्चर हैज बीन चेंज्ड। आगे की ओर ज़्यादा बढ़ाइए, पोजीशनिंग होगी कि इसके नीचे पे बुक यहाँ तुम्हारा लैपटॉप आ जाएगा, ये तुम्हारी चेयर हो जाएगी, आपकी लैपटॉप पूरे चल रहा वो पीछे चल रहा, ये ऊपर कट क्यों रहा है? 1 मिनट वो लास्ट में चल रहा, तो भी चल जाएगा उधर। ऐसा और उनका पापा है ना, 2-3 साल हो गए ऐसे ही, इसका सीजन था भुट्टे का, तो एक बार भालू हमारे गांव के बीच में आ गए, तो लड़ रहे थे जोर जोर से, गांव में पूरी ऐसी आवाज़ जोर से आ रही थी। फिर सारे गांव वाले उठे, फिर उनको रात कोई लगभग 1 बजे उनको भगाया गांव से, बालू के पीछे देना डंडे बालू कड़े करते जाते थे। अच्छा,
बचपन में भागे तो हम भी थे। एक ये सोच पढ़ाई छोड़कर सीधा चंडीगढ़ चले गए थे। फिर चंडीगढ़ 3 महीने के बाद फिर रिटर्न में घर आ गए वापस। ये तो था पहले यहाँ काम नहीं होता था या कोई इतना आज के टाइम में इतना काम है कि भाई। तो ये होटल इंडस्ट्री के बारे में मतलब होटल इंडस्ट्री कैसे घुसे इसमें जाना कैसे हुआ? ये मतलब तो घर पे कुछ एक माहौल तो था क्या? ऐसे बाय लक था क्योंकि मैंने 2008 में कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स किया था 2 ईयर का। उन सब के साथ? हाँ अच्छा, अपने दोस्तों के साथ। वो किया था। उसके फिर मैं बेंगलोर बोलते हैं ये हाईटेक सिटी है, तो मैं वहाँ जॉब के सिलसिले में गया था कि मैंने इसमें कैरियर आगे बढ़ाना है। तो वहाँ पे जब गया तो कुछ शॉप्स मेरी बात हुई जैसे जो हार्डवेयर सेंटर थे कि आपको ना 6 मंथ या 1 ईयर फ्री लगाना पड़ेगा और वहाँ पे अकोमोडेशन रहना खाना बहुत कॉस्टली था। तो मैंने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह, मुझे सैलरी चाहिए या काम दो कम से कम मेरे रहने या मेरे खर्चे लायक तुम्हें चाहिए। तो बोला आपकी एजुकेशन +2 है मिनिमम, मतलब हम ग्रेजुएशन से नीचे रखते नहीं आपको मौका दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई मैं नहीं कर सर्वाइव करता 1 साल तक कौन फ्री में काम करेगा, कहाँ से खर्चे कहाँ से करना, फुल टाइम जॉब करना खाना रहना, तो शहर था दिक्कत ही। फिर बाय लक ऐसे मैं उसमें घुस गया कैटरिंग का काम करने लगे। हम वहाँ बात नहीं बनी, फिर कैटरिंग में काम किया। उसके बाद मैंने होटल में काम किया, वहाँ से फिर होटल इंडस्ट्री में बेंगलोर से स्टार्ट किया। ये तो ज़्यादा है ना? कितने लोगों के लिए बन जाएगी इसमें? 4 पूरा पैकेट 4 ही लोगों के लिए बन पाएगी। ये सारे शॉट्स भी उसमें डल सकते हैं, कीड़ा कैसे स्ट्रगल कर रहा है सीधे होने के लिए। ये सब मेटाफोरिकल शॉट्स हैं जो जाएंगे बीच में हर एक इंटरव्यू के बीच में। ये सब शॉट्स हम लोग ने बहुत यूज़ किए हैं कि स्ट्रगल कर रहा है कीड़ा सीधे होने के लिए। चलते हैं, मिलते हैं भैया।